रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलीस? नाही मी नाही केलं. त्याला कोणी केलं असतं?
अच्छा जूम ह्याच्यावर मी दाखवलं त्या लोकांनी केली असेल हो
अपने आप को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा देखें। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान एक छोटी सी बिंदी हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। इन पांच तत्वों से पार देहों और देहों की दुनिया से दूर सूर्य चांद सितारों से दूर आकाश तत्व को क्रॉस कर मैं निराकारी दुनिया में शिव परमात्मा से मेरी बुद्धि का योग लगा रही हूँ। निराकार शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्व आत्माओं के पिता है, जो सुख करता दुख हरता है, जो शांति का सूर्य है, उनकी शक्तिशाली किरणें
मैं अनुभव कर रही हूँ। इसी शांति की शक्ति को मैं अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा मन स्थिर है। मेरी बुद्धि एकाग्र है। इस ही स्थिति में स्थित मैं साकारी दुनिया में अपना रोल प्ले कर रही हूँ। ओम शांति। तो आज हम एक थोड़ी सी योग की प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे, तो एक और स्टेप, जैसे हमने कल आत्मा का लेसन किया, वैसे आज आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। ये एक राजयोग का डेफिनेशन, स्वयं को आत्मा समझ के शिव परमात्मा को याद करो। तो हमने अपने आप को थोड़े संकल्प बाबा के भी बाबा को भी याद किया। तो जैसे हम कह रहे थे कि याद उसकी आती है जिसका हमें परिचय है, और जिसका हमारे साथ संबंध है। जितना संबंध गहरा उतनी याद गहरी। तो हम कल बात कर रहे थे कि अगर हम रास्ते से चल रहे होते हैं और कोई व्यक्ति हमें रोज मिलता है और हमारी रोज बातचीत होती है, हम अपना सफर उनके साथ कुछ
5 मिनट 10 मिनट एक साथ चलते हैं, बातचीत होती है, रोज मिलते हैं, पहचान बढ़ती है। अगर हम रोज मिलते हैं, कोई बातचीत नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई, हम क्यों याद करें किसी को। और एक संबंध बन जाता है, भाई कौन है मेरा दोस्त है, कौन है नीबर है, कौन है कलीग है, कौन है फलाना है, कौन है एक। तो जहाँ परिचय है, जहाँ संबंध है, वहां प्राप्ति है। जब हम छोटे होते हैं, अ न्यू बॉर्न बेबी, उसे सिर्फ अपने माता पिता का परिचय है। वो माँ की गोद में जाएगा तो रोते रोते चुप हो जाएगा, उसको समझ में आता है कि ये मेरी माँ है, और वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। प्राप्ति है वहां पे। बच्चा बड़ा हुआ, उसे थोड़ी पहचान हो गई दुनिया की और रिलेशन की, और बड़ा हुआ, स्कूल में जाने लगा, दोस्तों के साथ खेलने लगा। तो चलते फिरते दोस्त याद आएंगे। माँ से संबंध है, लेकिन अब प्राप्ति वहां हो रही है, खेलने जा रहा है रोज, प्राप्ति हो रही है। फिर और बड़ा हुआ, स्कूल में जा रहा है, और परिचय बढ़ा, टीचर से संबंध है, पढ़ाई पढ़ने लगा है, प्राप्ति हो रही है, दोस्त कुछ और ऐड हो गए हैं, वहां प्राप्ति हो रही है। परिचय हुआ, संबंध जुटा, प्राप्ति हो रही है। याद शिफ्ट हो गई। पहले कुछ बात होती थी तो अपने माँ के पास, छोटा बच्चा है वो जाएगा, फिर धीरे धीरे दोस्तों से मिलना जुलना, फिर टीचर को याद कर रहा है, और अपने संगी साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको याद कर रहा है। और बड़ा हुआ, ऑफिस में जाने लगा। देखो, परिचय बढ़ा, रिलेशन बढ़ा, प्राप्ति हुई, वहां याद शिफ्ट हो गई। और अपना घर परिवार, रिलेशन आगे बढ़ा है, प्राप्ति हुई है, याद वहां शिफ्ट हो गई। तो पहले बचपन के दोस्त हैं, कभी कभी याद आते हैं, अगर कनेक्शन है तो वो याद बनी रहती है, नहीं तो फिर कभी कभार याद आते हैं। जहाँ रिलेशन है, प्राप्ति हो रही है, याद वहां स्वतः आती है। मुझे मेरी बुद्धि में क्लियर करना है कि मुझे शिव बाबा को याद क्यों करना है, और मुझे क्या प्राप्ति होगी। अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो हमारी याद भी क्लियर है। तो हमने चित्र में देखा कि हम शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत हुई, देवी देवताएं थे, फिर मनुष्य, गुण, दैवी गुण थे, साधारण हुए, फिर अवगुणों ने जगह ले ली। तो अभी हम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे अपने आप को ऐसा सर्वगुण संपन्न बनाना है। जो गुण मुझ आत्मा से गुम हो गए थे, वो पुनः मुझे अपने गुणों की धारणा करनी है। ऐसा अपने आप को गुणवान बनाना है। कर्म में हम गुण यूज करते हैं, फल स्वरूप हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं।
तो हम जैसे थे वैसे मुझे अपने आप को बनाना है। कहते हैं नर तू ऐसे कर्म कर, नर से नारायण बन, नारी तो ऐसे कर्म कर, नारी से लक्ष्मी बन। लक्ष्मी और नारायण का राज्य, जहाँ सुख शांति भरपूर, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। आज हम कहते हैं घर की लक्ष्मी है, फिर ये घर का नारायण है, तो घर में सुख और शांति होनी चाहिए ना। सुख शांति के लिए हम घर से बाहर क्यों जाए? तो जरूर उस नारी को लक्ष्मी और नर को नारायण बनना हमारी जवाबदारी, क्योंकि नारी लक्ष्मी थी या नर नारायण था। संपूर्ण सुख, जब हम कहते हैं कि भारत भूमि देव भूमि थी, जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, हवाओं में सुगंध थी, डाल डाल पर चिड़िया रहती थी, उस वक्त मनुष्य कैसे था? उनके अंदर भी दैवी गुण थे, जिसकी वजह से हमने मनुष्य को देवी या देवता कहा। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो अपने जैसा बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। लेकिन समय परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे हमारे कलाओं में, गुणों में फर्क पड़ता गया। आज गुणों की जगह अवगुणों ने ले ली है। तो फिर से अपने आप को ऐसा बनाने के लिए ये राजयोग की पढ़ाई मुझे मदद करती है। इसलिए कहते हैं राजयोग क्या है? जीवन में जीने की कला सिखाता है राजयोग। तो पहली बात, मुझे पूरा परिचय, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज स्वयं का, परमात्मा का और अपने लक्ष्य का बुद्धि में क्लियर रखना है कि मैं जो कर रही हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, बेनिफिट्स ऑफ राजयोग, मुझे क्या प्राप्ति होगी अगर मैं योग कर रही हूँ तो। तो मेरा मन, मेरी बुद्धि स्थिर है, अचल है, हलचल से परे है। आज जो मनुष्य मानसिक तनाव, मानसिक पोल्यूशन को फेस कर रहा है, मानसिक बीमारियां, मन कमजोर, मन अशांत, बुद्धि डिसीजन नहीं ले रही है प्रॉपर, मन और बुद्धि की हलचल, इन सभी बातों का सॉल्यूशन है राजयोग। जहां मन और बुद्धि एकाग्र है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मन बुद्धि भटकना, बातें भूलते जाना,
अनवांटेड पास्ट की मेमोरीज क्लीन नहीं हो रही है, जो मैं याद करना चाहती हूँ वो याद नहीं आ रहा है, और जो बातें याद नहीं करनी है वो बार बार मेरी स्मृति पटल पर आती रहती है। क्यों आती है? क्यों हम वो बातें क्यों भरी है? जैसे एग्जाम्पल अगर आपने सुना होगा कि एक बकेट है, उसमें मैला पानी है, और अगर हम उसे नल के नीचे रखते हैं और नल चालू करते हैं और क्लीन पानी उस बकेट में इतना भरते हैं, इतना भरते हैं कि वो धीरे 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 मैला पानी सा आ रहा है इस बकेट से बाहर निकलता है, और वो एक समय आता है जब वो पूरी बकेट क्लीन पानी से भर जाती है। आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बाहर किसी से बात कर रहे होते हैं, आज की परिस्थिति तो बहुत ही पोल्यूटेड है कहो, परेशानी चारों तरफ है कहो, तन का प्रॉब्लम, मन का प्रॉब्लम, धन का प्रॉब्लम, जन का प्रॉब्लम, मन मुटाव, हर रिश्ते में मन मुटाव। सॉरी। तो जो बाहर की दुनिया से अंदर जा रहा है, वो तो वैसे ही परेशानियां या प्रॉब्लम्स की बातें ही अंदर जा रही है। अगर हमें अ, कोई चीज बनानी है तो जो हम सामान डालते हैं वैसे वो प्रोडक्ट निकलता है, जैसा मटेरियल होता है वैसा प्रोडक्ट निकलता है। अभी अंदर यही बातें जाती हैं, दुख की, परेशानियों की, चारों तरफ इसका ऐसे हो गया, उसका ऐसे हो गया, पूरी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम जो अंदर जा रही है। अखबार तो आज हम नहीं पढ़ते, पहले हम ऐसे बताते थे, अखबार लिया पूरी ऐसी खबरें। अभी तो टीवी ऑन करो, अभी शायद लोग वो भी नहीं देखते होंगे, मोबाइल में वो मैसेजेस आते हैं या न्यूज देखते हैं या सुनते हैं, जो भी यही खबरें, इधर ये जला, ये टूटा, ये फूटा, इसका ये, उसका ये, उसका ये। अभी तो प्रकृति भी हमें, प्राकृतिक आपदाओं को भी फेस करना पड़ रहा है। धरती भी सहयोग नहीं दे रही है, तत्व भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। पानी धरती का एरिया कवर कर रहा है, मनुष्य बहुत परेशान। तो बातें अच्छी कहाँ से जाएंगी? जो अंदर जा रहा है वही बाहर आ रहा है। तो अगर आज मनुष्य परेशान है, हेल्पलेस है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो ये भी नहीं समझ रहा है कि उस समय अंतिम समय चल रहा है और उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। वो अपने आप को चार्ज कहाँ से करे, कौन करे?
तो ये बहुत जरूरी है, हम ये ध्यान रखें, अटेंशन रखें, Juste जो मेरे pas मन में बातें जा रही हैं tanto copușă războiul. कोई बात नहीं। तो जो हमारे अंदर बातें जा रही हैं वो कितनी जरूरी है और कितनी हमारे अंदर की ताकत को बढ़ाती है। तो जैसे हमारे सोच होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, कहते हैं जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो हमारा मन ये बाहर की बातों को अंदर लेने का एक साधन है कहो, या हमारा इनपुट है कहो, जो बाहर की दुनिया से हमारे अंदर जा रहा है। हम रास्ते से चल रहे हैं, कोई चीज देखी, मन में संकल्प चला, किसी से बातचीत करते हैं, मन में संकल्प चलते हैं, तो जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, संकल्प चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देखना बंद करेंगे। हम कल भी कह रहे थे, हमें अपने मन को मारना नहीं है, सुधारना है। तो ये नहीं कि हम आंखें बंद करके चलेंगे, ये नहीं कि हम कान बंद करके चलेंगे, ये नहीं कि हम किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, नहीं। जितना सतर्क हमारा मन है उतनी सतर्क हमारी बुद्धि भी हमें रखनी है। बुद्धि काम करती है डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। तो जो राइट है वो हमें लेना है, जो रॉन्ग है वो हमें छोड़ देना। हम राइट और रॉन्ग समझते जरूर है। अंदर चोर भी चोरी करता है, उसको अंदर पता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए वो छुपके छुपके चोरी करता है। तो बुद्धि सभी की राइट और रॉन्ग का डिसीजन दे रही है, लेकिन हम उसका सुनते नहीं। हमने अपनी बुद्धि को बोला है तुम बीच में मत बोलो, तुम चुप करो, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा, मैं वो बोलूंगा। इसलिए फिर हमारे कर्म भी वैसे अनराइटियस होते हैं, जो हम देखते हैं वो हम करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो सुनते हैं वो करते हैं। इसलिए उसका असर हमारे संबंधों पर होता है, रिलेशन पर होता है, कर्म पर होता है। तो राजयोग हमें राइट थिंकिंग सिखा रहा है। हम जो है जैसे हैं वैसे अपने आप के वास्तविक स्वरूप में मुझे टिकना है, सिखाता है राजयोग। हु एम आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर सोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा अपने आप को बनाए रखूं, अपनी स्थिति को न बिगाड़ते हुए। ये एक चैलेंज है आज हमारे सामने। हाँ, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये जरूर पॉसिबल है। होगा नहीं, होता है। हम पहले से ही अपने आप को इतना पक्का बना करके रखे कि और मेरे विचारों को हिला ना सके।
अगर मुझे पहले से ही ये बात बुद्धि में डाल के रखी है, 10 बज जाता है, मुझे घर लौटना है, 9:30 बज जाते हैं, तो मेरी बुद्धि में चलता है अभी घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, 10 बजे तक मुझे घर पहुंचना है, क्योंकि पहले से ही मैंने ये प्रोग्राम अपने आप को दे करके रखा है, मुझे 10 बजे तक घर लौट। तो ठीक इसी तरह हम अपने मन को, मैं जो हूँ, जैसी हो, मेरी ओरिजिनल स्थिति निश्चित करके रखो, सिखाता है राजयोग। तो मैं और बातों से प्रभावित न रहूं। उसने किया, मुझे नहीं करना, ये बात मुझे अपने आप से पक्की कर लेनी चाहिए। जो हम कर्म करते हैं उसको मुझे फेस करना है, जो सामने वाला कर्म करता है वो उसको फेस करना है। तो अगर मुझे अच्छाई फेस करनी है तो मुझे बीज भी ऐसा अच्छा बोलना है। हम घर में टिफिन बनाते हैं, सब्जी रोटी का, जब हम ट्रैवल करते हैं कुछ समय के बाद, 2 घंटा 3 घंटे के बाद हम टिफिन खोलते हैं, तो उसमें हमें दाल चावल नहीं मिलेगा, हमें सब्जी रोटी ही मिलेगी। जो हमने टिफिन में पैक किया है वो ही टिफिन में निकल आएगा। तो जो हमने अपने मन में संकल्प रखे हैं वो ही अपने अंदर से बाहर आ जाते हैं। हम अभी अपने आप को चेक करें, किस प्रकार के विचार में अपने आप को दे रहा हूँ, किस प्रकार के लोगों के कांटेक्ट में मैं आ रहा हूँ, मुझे अपने अंदर को क्या सुनाना है, मुझे अपने अंदर क्या भरना है, वो मेरे हाथ में है। मुझे कहाँ अपने आप को बिठाना है, मेरे मन को कहाँ बिठाना है, मेरी बुद्धि को कहाँ होना है, उसमें कौन कौन सी बातें होनी है, वो मेरे हाथ में। हमें अपने लाइफ का कंट्रोल, लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लेने आना चाहिए। रिमोट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपके हाथ में रिमोट है, सामने टीवी चालू है, आप यहाँ से बटन दबाते हैं और वहां वो स्क्रीन नहीं कहेंगे, चैनल्स चेंज होते रहते हैं ना, ऐसा करते हैं। यहाँ से हम चैनल चेंज करते हैं, वहां वो चित्र चेंज होता जाता है, वो कहानी चेंज होती जाती है। तो कोई और मुझे दुख दे रहा है तो मैं दुखी हूँ, कोई मुझे और सुख दे रहा है तो मैं सुखी हूँ, कोई और मुझे प्यार दे रहा है तो मैं खुश हूँ, कोई और मुझे नाराज कर रहा है तो मैं नाराज हूँ, कोई और। मेरे लाइफ का कंट्रोल मैं किसी और के हाथ में क्यों दूं? जो मेरा मन इतना परेशान, मुझे अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने आना चाहिए। हम औरों के लिए कहते हैं इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो क्या मुझे वैसे करना चाहिए? मैं अपने आप से पूछूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना? तो जीवन में जीने की कला सिखाता है राजयोग। तो एक है अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना, स्वस्थ है, बुद्धि स्थिर है,
कर्म राइटियस है तो जीवन में सफलता समाई हुई है। हमें अपने आप को चलाने आना चाहिए। राजयोग की ये विधि है और उसकी सिद्धि है। एक आपके सामने एक चित्र आ गया है जिसमें एक योगी दिखाया है और वो परम आत्मा को याद कर रहा है। तो पहली स्टेप कि उससे परमात्मा का परिचय है, उसे स्वयं का भी परिचय है। वो अपनी बुद्धि को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रयास क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसे जितना परिचय है उतनी उसे याद बनी रहेगी। परिचय बढ़ेगा, याद बढ़ेगी। तो हमें योग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किसी प्रोग्राम की प्रैक्टिस हम करते हैं, रिहर्सल होती है। बीच में बात कर रहा है। तो जितना हमें नॉलेज है, जितना हमें ज्ञान है, उतनी हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम अगर रोज करते हैं, लगातार हमारा ज्ञान बढ़ गया है, प्रैक्टिस बढ़ गई है, तो धीरे धीरे हम याद, हमारी लिंक जुटना शुरू हो जाता है। हमारी बुद्धि का योग इस देह और देह की दुनिया से परे होना शुरू होता है। धीरे धीरे लिंक जुट गई। कनेक्शन जुट गया। और फिर उस संग का रंग धीरे धीरे मुझ आत्मा पर चढ़ने लगता है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दो वायर को अगर ज्वाइन करना है तो हम उसका जो रबर है, वो जो कोट है उसके ऊपर का, वो कोट हम निकालते हैं और अंदर के वायर को ज्वाइन करते हैं। करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो शुरू हो जाता है और वहां बल्ब चलता है या लाइट चलती है या जो भी साधन से कनेक्टेड है वो चलने लगते हैं। आपने दो वायर ज्वाइन की, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो शुरू हो गया। तो मैं ओरिजिनली जो हूँ, जैसी हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ, ये मेरी वास्तविकता है। और उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो मैं निराकार शिव परमात्मा को याद करती हूँ। और उस याद से जब वो लिंक जुट जाती है, संग का रंग जिसे हम कहते हैं,
सत्संग, तो सत्य का संग मैंने किया है, उसका रंग धीरे धीरे मुझ आत्मा पर चढ़ने लगा। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। सत्य हमेशा अविनाशी होता है। तो उस उनके संग मेरी बुद्धि को मैं जब ज्वाइन करती हूँ, बुद्धि का योग लगाती हूँ, तो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते मुझ आत्मा पर उनके संग का रंग चढ़ने लगता है। हाँ, हमें अपने आप को कुछ समय देना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है आज से हमने कहा है, कल से आपने करना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। एक लोहे की जंग भी अगर उतारनी है तो उससे कुछ समय केरोसिन में डालना होता है। ऊपर से हम लंबा समय केरोसिन में रखने के बाद उसको हम घिसते हैं, लंबा समय घिसते हैं, फिर जाकर के वो क्लीन होता है। फिर उसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, या फिर जहां यूज करना है करते हैं। तो हमें भी अपने आप को एक समय देना आवश्यक है। थोड़ा लंबा समय हम अपनी बुद्धि को वहां लगाए। कितनी देर लगाए, कितनी बार लगाए? जब एक बच्चा, आज अगर हम खुद चल रहे हैं, तो जब हमने चलना स्टार्ट किया था तो हम अनगिनत बार गिर गए थे। हमने ये नहीं सोचा कि नहीं, मैं तो बार बार गिरता हूँ, मैं चलने वाला नहीं। ऐसा हमने सोचा? नहीं सोचा ना। जितनी बार गिरे हैं उतनी बार उठे हैं। तब आज हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जितनी बार बुद्धि का योग करता है, इट इज ओके, फिर से जोड़ना है। फिर टूटा है, फिर जोड़ना है, फिर टूटा है, फिर जोड़ना है। जोड़ते 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 एक बार जुट जाएगा। आप करके तो देखिए। जहां 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 बुद्धि जिसके पास गई है, उसने परेशान किया है, दुख दिया है, वॉट एवर इट इज, जो भी बात हो, बुद्धि धीरे धीरे निकाल करके परम आत्मा में हम लगाते जाएंगे। शक्तियों का अनुभव करेंगे, सशक्त बनेंगे, और वो वातावरण आसपास का चेंज होता जाएगा। ये है राजयोग। मन की शांति, संबंधों की शांति, ये है राजयोग। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व से परिवार, परिवार से समाज, समाज से विश्व। धीरे 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 परिवर्तन होना ही है, तो निश्चित है। ये सिखाते हैं राजयोग। हम आज एक छोटा सा लेसन कर रहे हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे माता पिता की आवश्यकता होती है। कुछ बड़ा हुआ, उसे टीचर की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है। पढ़ाई की, अपने पैर पे खड़ा हुआ, पहले के समय अनुसार। फिर मनुष्य गुरु
किया करते थे, अभी हमारा सब कुछ हो गया, फिर वही अभी भगवान का नाम जपो। तो हम परमात्मा के साथ, तो हमने कहा कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, सर्व संबंध है आपके साथ, लेकिन तीन मुख्य संबंध, परम आत्मा हमारे पिता है। तो जो परमात्मा के पास प्रॉपर्टी है उसके हम हकदार हैं। आप सोचेंगे भगवान के पास क्या प्रॉपर्टी है, सोचते होंगे ना। एक बात छोटी सी, आपके पिताजी आपको बहुत अच्छा घर बना के देंगे, उसमें सुख खरीदेंगे? आप बहुत किताबें खरीद के आएंगे, क्या आप बुद्धि में ज्ञान खरीदेंगे? आप 56 प्रकार का भोजन खाएंगे, क्या आप सेहत खा सकते हैं? आप बहुत सारे साधन इकट्ठा करके रखेंगे, लेकिन क्या आप सुख खरीद सकते हैं? पहले के समय में इतने साधन नहीं थे, लेकिन मनुष्य सुखी था। पहले इतने प्रकार के भोजन नहीं थे, वो मेनू कार्ड्स नहीं थे, सिंपल भोजन खा के भी मनुष्य तंदुरुस्त था, तंदुरुस्त मन दुरुस्त। एक मुझे आ, याद आता है, एक कहावत है, गोधन गजधन बाजधन। आई मीन गो इज गाय, पहले के लोगों में जो प्रॉपर्टी थी ना वो ऐसे ही, गाय भैंस हाथी घोड़े ये भी प्रॉपर्टी में गिना जाता था। जैसे आज व्हीकल है तो वो तो कितना परेशान करती है, तंग करती है, इधर टूटा उधर फूटा, इधर करो चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले की प्रॉपर्टीज तो कितनी अच्छी। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, सेटिस्फैक्शन आ जाता है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ है, संतुष्टता नहीं, तो हम उस सुख का शांति का हम अनुभव नहीं कर पाते। आज हमें हर चीज खरीदनी पड़ती, चाहे सब्जी हो, चाहे पहले पानी अपना, अपना कुआ अपना पानी, अपनी खेती अपनी सब्जी अपने फल अपने फूल आती थी, हम पूरे नेबर्स को बांटते थे। आज हमारे खेती में ये आया है वो आया है, मैं ऐसा नहीं कहती आज हमें खेती करनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति बहुत धनी था और आज हम कितने, वेरी सैड टू से, बट कंगाल हैं। आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, हर चीज हमें खरीदनी पड़ती है। शायद कल पे इन नोटों की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। कुछ समय पहले सीन आपने देखा होगा, अ, रास्ते पे सब नोट्स बिछे हुए थे, लोगों ने फेंक दिए, जो हम काम नहीं कर सके, 500 के नोट, 1000 के नोट वेस्ट गए, कितने सारे। मुझे लगता है 3-4 साल पहले की बात है, जो भी। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी जो आत्मा स्वरूप है उसका वो सागर है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा शांति का सागर है, आत्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद का सागर है। तो वो पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टी का मैं अधिकारी हूँ। मुझे सिर्फ
स्व चिंतन में रहना है, परमात्मा चिंतन में रहना है, इतने ऊंचे हस्ती की मैं संतान हूँ। मैं जहां से आई हूँ मुझे वापस वहां लौट के जाना है। इस जागृति में हमें रहना है। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ, मेरा कुल भी ऊंचा है, मेरा पिता ऊंचा है। मैं आत्मा छोटी बिंदी, शिव परम आत्मा की संतान है, जिसको हमने अल्लाह कहा, जोहुआ कहा, गॉडफादर कहा, सुप्रीम सोल कहा, अलग अलग भाषाओं में जिनको हमने याद किया। ऐसी ऊंची हस्ती की मैं संतान। फिर मनुष्य आगे नेक्स्ट, शिव परमात्मा परम शिक्षक है। वो मुझे पढ़ा रहे हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सृष्टि का आदि मध्य अंत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं पहले कैसी थी, आज कैसी हूँ और मैं कल क्या होने वाली हूँ। मेरे कर्मों का मैथमेटिक्स, मेरे खाते में क्या ऐड हो रहा है, क्या करने से माइनस हो रहा है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। वो साइंस पढ़ा रहे हैं, पावर ऑफ थॉट्स का परिचय मुझे करा रहे हैं। मेरे अंदर कितने ट्रेजर्स है, कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं, मुझे अपने आप से परिचय करा रहे हैं। परमात्मा परम शिक्षक है। वो पढ़ाई जो कोई और नहीं पढ़ा सकता। और फिर परम सत गुरु है। गुरु किसको कहते हैं? बहुत लंबा टॉपिक है ये। दुनिया में कहते हैं माँ सबसे पहला गुरु, जिसने कुछ सिखाया मेरा गुरु। इतना इजी नहीं है गुरु। गुरु उसे कहते हैं जो मुझे गति और सतगति दे, जो मुझे दुखों से छुड़ाए, सुख की ओर ले जाए, जो दुर्गति से सतगति में ले जाए, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाए। ये परमात्मा का ही काम है। तो शिव परमात्मा के साथ ये तीन मुख्य संबंध, और उन संबंधों से ये प्राप्तियां आज इसकी आवश्यकता, नीड नीड आवश्यकता है। आज हमारी लाइफ लग्जोरियस हो गई है, हम कंफर्टेबल नहीं। क्यों? सब रास्ते जा करके एक मंजिल पे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलेंगे। एक थोड़ा सा डायरेक्शन हमने चेंज किया अपने मंजिल से, हम पूरी और जगह भटकते रहेंगे, मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा भी हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ, हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। आज के समय के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। भाई दुनिया गोल है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। फिर तो मुझे राइट डायरेक्शन में ही चलना है। इतना ही समय आज मेरे हाथ में है, मुझे राइट डिसीजन लेकर के ही निकलना है। तो परमात्मा मुझे वो मत दे रहे हैं, मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं। ही इज माई डायरेक्टर। जहां मुझे वो चलाना चाहे मैं वैसे चलूं। राइट और रॉन्ग की समझ दे रहे हैं, मेरे मन मेरी बुद्धि को हैंडल करना सिखा रहे हैं। वो सतगुरु।
परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, ये तीन मुख्य संबंध से हम उनको याद करते हैं, वैसी हमें प्राप्तियों की अनुभूति होती। आज हम यहाँ ही पूरा करते हैं एक छोटी सी कमेंट्री। हम शिव परमात्मा को की याद में हम अटेंशन से बैठेंगे। हम अपने आप को देखें, भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बेदाग हीरा चमक रहा हूँ। भ्रुकुटी सिंहासन पर और मेरी बुद्धि की लिंक जुट गई है शिव परमात्मा से। सर्वशक्तिवान निराकार शिव परमात्मा मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। उनकी याद में, उनके किरणों की छत्र छाया में मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ। ओम शांति। हम फिर से कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। इसके पहले आप भी समय निकाल करके ऐसी ही छोटी छोटी कमेंट्रीज अपने आप को देंगे और अपनी बुद्धि को शिव परमात्मा से जोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी आपकी रोज की प्रैक्टिस, आपके अपने संकल्प जितने आपके क्रिएट किए हुए संकल्प होंगे, आपको महसूस होगा वो विचारों में परिवर्तन। तो ये रोज आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की कमेंट्री अपने आप को बीच बीच में 2-3 बार पूरे दिन में देते रहना है। जैसे हमने आपको कल बताया था, हम एक गुड नाइट योग करने की आदत डालें। हम बिस्तर पे जाते हैं, 1 मिनट शिव परमात्मा को सारे दिन में आपने मुझे जो जो दिया है उसके लिए मैं थैंक्स कहूँ। मैं अपने अच्छे परिवार के लिए परमात्मा को थैंक्स कहूँ, जो मेरे पास है उसके लिए थैंक्स कहूँ, और ऐसा गुड नाइट योग करके मैं सो जाऊं। ऐसी रोज की प्रैक्टिस हमें करनी है। कुछ कुछ भाई बहनों के प्रश्न भी आ रहे हैं, तो हम एक 2-3 दिन थोड़े लेसन करके फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी अवश्य रखेंगे। तब तक किसी और को भी क्वेश्चन है तो अपना कलेक्शन बना के रखिए।
हमारा थोड़ा पोर्शन पूरा जैसे बढ़ता है वैसे हम एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आपको कोई बात नहीं क्लियर हुई हो आप वो भी पूछ सकते हैं। वैसे आप जैसे जैसे रोज की पढ़ाई सुनेंगे आपको समझ में आएगा। कोई कोई बातें अगर छूट गई हैं तो आगे के लेसन में वो हम क्लियर करते जाएंगे, तो आप ही जवाब मिलेंगे। फिर भी अगर आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाले हैं, तो आप अपने प्रश्न तब तक नोट करके रखिए। तो हम एक दिन उसका पूरा आधा 50% क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और अगर और ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर हम और भी ले सकते हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे। इंफॉर्मेशन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने आज किया था, तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है वो हमें कहाँ से आता है, किसको उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, किस विधि से हमें वो मिलता है, वो पूरा टॉपिक हम कल करने जा रहे हैं। तब तक आपको जो मेडिटेशन की कमेंट्रीज हम देते हैं वो आप 2 मिनट 3 मिनट करने की जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।